सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब हम कैनामेटिक्स स्टडी करने जा रहे हैं, है ना। तो कैनामेटिक्स में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हुए थे। पोजीशंस वेक्टर क्या होता है, उसके बाद डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी भी डिस्कस कर लिए हुए थे, है ना। तो अब देखो, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी डिस्कस किए थे। वहाँ पे डायरेक्शन कैसे पता करते हम लोग, वो भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ था, है ना। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं एवरेज स्पीड, है ना। तो अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होता है, कोई बताएंगे क्या? देखो, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या हम लोग बोलेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू दी टोटल टाइम टेकन, है ना। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू दी टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू दी टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, है ना। यही क्या होगा हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना, है ना, और मतलब इस तरीके से मूव करना स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गया, है ना, यहाँ पे आ गया। तो t इक्वल्स टू 0 टाइम पे यहाँ पे था और t इक्वल्स टू t टाइम पे यहाँ पे आ गया, है ना। तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो कितना d। तो अगर मैं एवरेज स्पीड लिखूँ ना v एवरेज, तो ये क्या बोलूँगा मैं, d बाय मतलब टोटल डिस्टेंस, d बाय टोटल टाइम कितना लगा t, है ना। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, d बाई टी, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका यूनिट क्या होगा, क्या बोलोगे यूनिट? डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर, और टाइम को सेकेंड, है ना। तो मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा यूनिट। अच्छा दूसरा यूनिट क्या होगा? अगर मैं इसी चीज़ को किलोमीटर में लिखूँ, किलोमीटर में, तो क्या आप बोलोगे? किलोमीटर पर आवर, है ना, पर आवर, ये हो जाएगा इसका यूनिट, है ना। अगर डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे आपको पूछे तो क्या बोलोगे? डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा, डिस्टेंस मीटर के लिए क्या हम लोग लिखते हैं, एल, और सेकेंड के लिए टी, तो टी का पावर यहाँ पे -1, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला, है ना। एक बात आपको यहाँ पे और याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम में लिखा हो क्या, किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर, तो अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो किलोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर, है ना। और आवर को अगर मैं सेकेंड में चेंज करता हूँ तो 1 आवर इक्वल्स टू कितना सेकेंड, तो 3600 सेकेंड, ये बात हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 से 20 कैंसिल, और मैं 2 5 या 10 2 और कितना 19, है ना, कितना हो जाएगा ये 18 2 जा 36, है ना। तो मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 1 यहाँ पे क्या आ गया, 1 किलोमीटर पर आवर को आप क्या लिख सकते हो, 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, बहुत यूज में आएगा आपको, है ना। तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट करना होगा, तो आप लिखोगे 18/5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो बस आपको ये बात याद रखना है ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि एवरेज स्पीड, है ना, और एवरेज वेलोसिटी में ज़्यादा कौन है, एवरेज स्पीड की एवरेज वेलोसिटी, तो आप क्या बोलोगे कि मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। तो मैं पूछूँ अगर कि आप क्यों नहीं कंपेयर कर सकते, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, और एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर को वेक्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। तो मैं अगर स्केलर को वेक्टर से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड से तो कंपेयर कर सकता हूँ, है ना।
तो अगर मैं ये बात आपको बोलूँ तो आप क्या बोलोगे? एवरेज स्पीड, है ना, क्या होगा? ग्रेटर देन या इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना। एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से या तो ये बराबर होगा एवरेज स्पीड, या क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना। तो ये इक्वल टू कब होगा? बात ये आता है ना, तो जब ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करेगा? स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग, है ना, टर्निंग बैक। कैसा मोशन करेगा? इक्वालिटी विल होल्ड फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टर्निंग बैक। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं मोशन होगा तो उस कंडीशन में मैं ये बात नहीं बोल सकता हूँ कि ये इक्वल होगा, है ना, एवरेज स्पीड के। ठीक है। अब देखो, अब बात आता है क्या कि एवरेज स्पीड का मैं बात कर लिया। अब क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। दो गर्ल्स है ना, दो गर्ल्स है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो गर्ल्स है ना। मैं पॉइंट का नाम लिखूँगा। यहाँ पे क्या है? दो गर्ल्स, एक का नाम ए, दूसरा का बी, है ना। या आप ऐसे लिख सकते हो, एक का नाम मुस्कान और दूसरा का नाम क्या? सोनाक्षी, है ना, सोनाक्षी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, ठीक है। और मुस्कान सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है ना, मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूँ आपसे कि अगर देखो, ये सर्किल का ये जो रेडियस होगा, रेडियस कितना है? इस सर्किल का रेडियस 5 मीटर है ना। रेडियस इसका 5 मीटर है ना। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे सोनाक्षी पहुँचने में कितना टाइम लेती है? 4 सेकेंड। और मुस्कान कितना लेती है? मुस्कान लेती है 5 सेकेंड। बहुत अच्छा, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड पहला डिस्प्लेसमेंट ऑफ गर्ल सोनाक्षी एंड गर्ल मुस्कान, है ना। दोनों के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गया? सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मैं सोनाक्षी की जगह पर एस लिखूंगा और मुस्कान की जगह पर एम आगे से, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोनाक्षी एंड मुस्कान इज, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा एवरेज वेलोसिटी ऑफ सोनाक्षी एंड मुस्कान। एवरेज वेलोसिटी ऑफ सोनाक्षी एंड मुस्कान, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ सोनाक्षी एंड मुस्कान।
है ना। सब चीज़ यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है, पहले तो डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए, फिर दोनों के लिए डिस्टेंस, फिर एवरेज वेलोसिटी दोनों के लिए, और फिर एवरेज स्पीड दोनों के लिए, ठीक है। अब देखो मैं डिस्प्लेसमेंट आपको क्या बोला हुआ था, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन, है ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, उसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखो सोनाक्षी के लिए डिस्प्लेसमेंट बोलूँ तो ये भी आप बोल सकते हो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो मेरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं, है ना। तो सोनाक्षी कितना डिस्प्लेस की, देखो आप इनिशियली यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे थी और फाइनली ये 2 पे पहुँच गई। तो अगर ये रेडियस 5 इधर है तो ये भी 5 होगा, तो टोटल कितना डिस्प्लेस की पोजीशन से, तो फाइनल माइनस इनिशियल मैं करूँगा तो 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 10 मीटर, है ना। तो आप ये बात लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट पहला का सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोनाक्षी इक्वल्स टू कितना, 10 मीटर, ठीक है। अगर मैं मुस्कान का बात करूं, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इसका भी कितना होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ बोलता है तो शॉर्टेस्ट इसका यही पाथ होगा, है ना, ये वाला। तो मैं मुस्कान के भी द्वारा अगर बोलूँगा तो कितना बोलूँगा, डिस्प्लेस कितना हुआ, 10, है ना। फाइनल कितना था ये 10 मीटर पे, और इनिशियली 0, तो 10 माइनस 0 करूँगा तो 10 आ जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय सोनाक्षी जो होगा, है ना, वो कितना होगा, 10 मीटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोनाक्षी, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोनाक्षी, है ना। तो अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोनाक्षी लिखूं, यहाँ पे एस एस लिखो, यहाँ पे एस एम लिखो, है ना। तो डी एस लिखूँगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्चुअल पाथ कितना है ट्रेवल कर रही है सोनाक्षी, 10 मीटर, है ना। तो डिस्टेंस भी यहाँ पे ये कितना ट्रेवल कर रही है, 10 मीटर। लेकिन मैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय मुस्कान लिखूँ तो मुस्कान क्या है, ये पाथ से ट्रेवल करके जा रही है ना। तो अगर मैं किसी सर्किल में आपको बोलूँ कि पेरीमीटर इसका कितना होगा सर्किल का, तो आप क्या बोलोगे, 2πr, तो आधा कितना होगा, 2πr/2, है ना। तो क्या लिखोगे आप, 2πr/2, है ना। तो पाई आर, तो पाई का वैल्यू कितना, 3.14, रेडियस कितना है 5, कितना हो जाएगा ये 15.70 मीटर, है ना। इतना डिस्टेंस ट्रेवल की मुस्कान, है ना। देखो अब मैं आगे बात कर रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी का, है ना। तो देखो एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी किसके लिए, सोनाक्षी के लिए, है ना, सोनाक्षी के लिए। तो कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय सोनाक्षी टू दी टोटल टाइम टेकन बाय सोनाक्षी, है ना। टोटल टाइम कितना डिस्प्लेस की हुई थी सोनाक्षी, 10 मीटर। टाइम कितना लिया सोनाक्षी ने, सोनाक्षी ने टाइम लिया 4 सेकेंड, है ना। तो कितना आ गया, 2.25, है ना, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ किसका, मुस्कान का। अगर मैं लिखूँ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना की हुई थी मुस्कान, ये भी की हुई थी 10 मीटर, है ना। और ये डिस्टेंस कितना समय में है, तो 5 सेकेंड में, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं एवरेज स्पीड का बात करूँ, है ना, तो स्पीड ऑफ सोनाक्षी, तो टोटल डिस्टेंस कितना सोनाक्षी ट्रेवल की, 10 अपॉन कितना टाइम में, 4 सेकेंड में, है ना। तो मैं कितना बोलूँगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सोनाक्षी के लिए सेम आ गया दोनों। मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन में ये मूव कर रही है विदाउट टर्निंग बैक, है ना, विदाउट टर्निंग बैक वाला कंडीशन है, तभी जाके दोनों का क्या आ गया, स्पीड और वेलोसिटी सेम आ गया, है ना।
अगर मैं यहाँ पे बोलूँ स्पीड ऑफ मुस्कान, है ना, क्या बोलोगे, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम पे टोटल डिस्टेंस कितना 15.708 ट्रेवल की थी, कितने टाइम में 5, है ना, 5 सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा 3.14, है ना, 3.14 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो इस तरीके से मैं कैलकुलेट कर लूँगा इसका क्या, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब सब चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे हमारा क्या आता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है भाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड या स्पीड, स्पीड क्या होता है, स्पीड एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, मतलब जो स्पीड होगा, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, स्पीड एट एन इंस्टेंट, है ना। अगर मान के चलो मैं आपको ये बोलूँ कि ये एक बॉल है, इसको मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप किया, है ना, तो वर्टिकली डाउनवर्ड इसको मैं ड्रॉप किया, वर्टिकली वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप, है ना। तो अगर ये बात मैं बोलूँ तो 5 किलोमीटर वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप करता हूँ, है ना। तो अगर मैं ये बात बोला कि वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप करता हूँ, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन का बात नहीं करूँ, ये डायरेक्शन का बात नहीं करूँ, डायरेक्ट मैं बोलूँ आपको 5 किलोमीटर, है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, 5 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर आप बोल लो। तो मतलब अगर मैं बोलूँ किसी भी बॉल को 5 किलोमीटर पर आवर से, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप करता हूँ, तो वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप अगर मैं नहीं बोलूँ, डायरेक्ट बोलूँ आपको 5 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब मैं किसका बात कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड का। समझ में आ गया। तो ये भी बात मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, कि स्पीड एट एन इंस्टेंट, और दूसरा क्या बोल सकता हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, है ना। और दूसरा डायमेंशनल फार्मूला LT का पावर -1, है ना। और स्पीड है, चूँकि स्पीड है तो इसका मैं कैसे, ये है स्केलर की वेक्टर क्वांटिटी, तो आप क्या बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा और बढ़ाते हैं और आगे ले चलते हैं, है ना। ऐसा करते हैं ना कि आज वैसे भी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है, तो कल ही एक्सेलेशन वगैरह करके कंप्लीट करते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। थैंक यू।